पंजाब में गंदम के बम्पर फसल के बावजूद किसानों को बड़े नुकसान का सामना। सरकारी नर्ख पर खरीदारी न होने से अनाज मंडी में गंदम की कीमत 3,000 रुपए तक गिर गई। किसान परेशान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पीर को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत की सोलर पैनल के इस्तेमाल पर फिक्स टैक्स की खबरों की तरदीद। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी जिसमें सोलर पैनल सार्फिन पर फिक्स टैक्स की तजवीज़ दी गई हो। और गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमरीका से शुरू होने वाला तलबा का एहतजाज मज़ीद वसी हो गया। बरतानिया, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के तलबा भी मैदान में आ गए। अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। अब तक गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 600 से ज़ायद हो गई है। सियासी गर्मा गर्मी और अदम इस्तेहकाम में कमी का इम्कान। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात से पहले TORs तय किए जाएं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया। तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई ख़वातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुतालबात में मज़ीद कहा गया कि कानून और आइन की हुक्मरानी लाई जाए, फिर मुज़ाकरात के लिए आएँ। तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी की इजाज़त दी जाए। पीटीआई के साथ जो हुआ उस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से 30 रोज़ में अज़रदारियों पर फैसले करने का भी मुतालबा कर डाला। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी कि हम किसी भी मुल्क के अहम इदारे के साथ हमारा कोई लड़ाई हो, क्योंकि इससे फ़ायदा, ये सियासी फ़ायदा इन उठाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाना चाहती है। सेनेटर शिबली फराज का इल्ज़ाम अपने एक पैगाम में बोले, फौज से लड़ना पीटीआई के ना तो एजेंडे में है और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, फैसले सियासी क़यादत को करना ही बेहतर होगा। शिबली फराज ने भी बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज में जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मौशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के दौरान सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों की शिकायत पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। मुल्क भर के किसानों से सरकारी नर्ख पर गंदम क्यों नहीं खरीदी गई, हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की गलत पॉलिसी गंदम स्कैंडल की वजह बन गई। मुल्क में गंदम बहरान और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने की इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म मामले का नोटिस लें और एक आला सतह की कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा दें। मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजी जाए। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि शहरियों की आज़ादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक को कोई नहीं छीन सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें।
عدلیہ کی تاریخ سے بہت خوش نہیں ہوں. آئین کہتا ہے آزاد عدلیہ ہونی چاہیے جو سستا انصاف دے. جو جج صحیح کام نہیں کر رہا تو نکال باہر کریں. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب بولے کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. عدلیہ میں کرپشن کو مکمل ختم ہونا چاہیے. جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں چل سکیں گے. بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ. ISPR کے مطابق دہشت گرد سنجاوی روڈ پر مسافر گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. فورسز کی فوری جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی ہوا. غزہ میں ہر طرف تباہی، صہیونی فوج کے حملے جاری. نصیرات کیمپ پر بمباری سے مزید 15 فلسطینی شہید. رفح کے شمالی علاقوں میں بھی بمباری. شہداء کی مجموعی تعداد 34,356 ہو گئی. قابض فوج نے ریڈ کراس آفس کو بھی نشانہ بنا ڈالا. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آزاد کشمیر کے طالب علم کا غزہ کے معاملے پر پاکستان میں تعینات جرمن سفیر کے خطاب کے دوران احتجاج. علی حسن نے جرمنی میں فلسطین کے حق کے لیے احتجاج میں گرفتاریوں کے خلاف سوال کیا. احتجاج کے دوران دیگر طالب علموں نے بھی نعرے لگائے. جرمن سفیر نے کہا شور نہ کریں، بات کریں. یہ شور کرنے کا نہیں، بات کرنے کا فورم ہے. خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. ہنگو مانسہرہ ایبٹ آباد میں دوسرے روز بھی بارش جاری. بالاکوٹ کاغان ویلی میں شدید بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کئی گھنٹوں سے معطل. کوہاٹ میں بارش کی وجہ سے گندم کی کھڑی فصلوں کو خطرات لاحق. کوئٹہ زیارت شاہراہ کئی مقامات پر آبی ریلوں میں بہہ جانے سے بڑی تعداد میں سیاح پھنس گئے. اور شاہین سیریز بچانے کے لیے کامیاب. پاکستان نے آخری T20 میں نیوزی لینڈ کو ہرا دیا. مہمان ٹیم 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 169 رنز بنا سکی. سیریز 2-2 سے برابر. ایک میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا. میچ کی پہلی اننگ کے وقفے میں T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی.